अभी जीने में कमी है, उस विद्या के साथ संबद्धता में कमी है, उस विद्या के साथ एकाकार हो जाने में कमी है। बस ये कमी पूर्ण होने के बाद आप भी थक हैं, आप उस चीज़ के फिर मायने बदलने वाले व्यक्तित्व बनते हैं। तो व्यक्तित्व प्रणाम गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें एक बेहतर सोच दी। धन दौलत से चाहे धनी ना हो, पर जब दूसरे लोगों को और उनकी सोच को देखते हैं तो लगता है आपने हमें थोड़ा अलग बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। असल में जब शुद्ध संकल्पित जीवन होता है तो वो विशिष्टता को लिए हुए होता है। जब आप बहुत तरह के प्रलोभन से, बहुत तरह के भय से, बहुत तरह के षड्यंत्रों से, बहुत तरह की साजिशों से, बहुत तरह की योजनाओं से और अपने मन के मुताबिक कुछ प्रकल्पों को साकार करने से पीछे हटते हैं, तो इसके विपरीत वो सारे मार्ग सुगम और प्रशस्त होते हैं जो ईश्वर ने आपके श्रेष्ठ जीवन हेतु निश्चय करके रखे होते हैं। जो एक भाग्य है, एक सौभाग्य है। तो जो सौभाग्य है वो 100 लोगों के बराबर का भाग्य है। अब वो 100 लोग कोई भी हो सकते हैं। ये शब्दार्थ नहीं है कि आप सौभाग्य को डिक्शनरी में देखें कि 100 का, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये वो एक आदमी फिर और 100 भी श्रेष्ठ लोगों का भाग्य है। तो अच्छा, अभी कल ही मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा। एक बहुत बड़े गुरुजी हैं, बहुत बड़ा उनका आश्रम है, बहुत संपदा और बहुत पदार्थ, बहुत सी चीज़ें उनके पास हैं, लेकिन वो उन्हीं के एक बहुत निकटतम व्यक्ति का संदेश था। लेकिन जो उनके पास होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। प्राय समाज में ऐसा ही होता है कि अगर हम जैसे ही अलक्ष्मी का वर्ण करते हैं या हम अपात्र होकर कुछ सुपात्रता के लिए षड्यंत्र करते हैं, साजिश बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो कई बारी, वैसे तो विशुद्ध रूपेण प्राप्त नहीं करते हम, लेकिन कई बारी अगर किसी छल पूर्वक या किसी छद्म आवरण से आप उसके स्वामी हो भी जाएं तो उसको भोग नहीं सकते हैं आप। ऐसे करोड़ों अरबोपति लोगों को मैं जानता हूँ, देखता हूँ कि वो बाहर धूप में बैठे हुए मूंगफली खा रहे होते, उनके पास कोई विचार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रकल्प, कोई संकल्प नहीं है। आपके पास अगर 10,000 रुपये हो तो आप चिंतित होंगे, लेकिन अगर 2 जीरो और 3 जीरो और लग जाए तो आप थोड़े से आश्वस्त हो जाएंगे। उसके पीछे 2 जीरो और लग जाएं, वो जैसे 1 लाख रुपए होंगे थोड़े से और आश्वस्त हो जाएंगे। जब वो 1 करोड़ होंगे तो थोड़े से प्रसन्न हो जाएंगे आप, और आपको लगेगा कि मैं जीविकोपार्जन के मामले में आत्मनिर्भर हूँ। उस पर और 2 जीरो लग जाएं, 10 करोड़ हो जाएं तो थोड़ा सा आप फिर कुछ चीज़ें सोचने लगेंगे, कुछ चीज़ों को क्रियान्वित करने लगेंगे। और 2 जीरो लग जाएं तो फिर आप पगलाने शुरू कर देंगे। अब आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, बस यहाँ तक का वजन नहीं उठा सकते थे आप। 10 करोड़ से आगे का वजन नहीं उठा सकता है आदमी, फिर वो उठा सकता है जिसकी जड़ें मजबूत हैं। जिस वृक्ष की जितनी अधिक ऊंचाई है उस वृक्ष की उतनी ही अधिक गहराई है। भूतल में गई हुई दीर्घ जड़ें ही वृक्ष के विकास का पैमाना तय करती हैं। कुरुक्षेत्र में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता का उपदेश दिया, 5000 वर्ष कार्बन डेटिंग में अगर हम चेक करते हैं तो 5000 वर्ष, 5500 वर्ष की अवधि के आसपास का समय उल्लेखित होता है ग्रंथों के आधार पर। वो वृक्ष आज भी खड़ा है। जितना वृक्ष वो ऊपर है पृथ्वी की सतह से, धरातल से, उससे 1.5 गुना धरती के अंदर है। तो जिन्होंने भी समृद्धि के परम उत्कर्ष को चूमना है विशिष्ट रूप से, और समृद्धि ऐसी जिसे सुखपूर्वक आप भोग सकें, आपके संकल्प में, आपकी चाहना में, आपकी इच्छाओं में एक तत्व निश्चित और निहित होना चाहिए कि हे ईश्वर,
मुझे ये समृद्धि तो देना, लेकिन मैं इसको सुखपूर्वक भोग भी सकूं, इसका आशीर्वाद भी देना। ये जेलें भरी पड़ी हैं, दुनिया में करोड़ों लोग हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि उन्होंने, एक प्रोफेसर थे हमारे यहाँ, वो रिटायर हो गए, उनकी बेटी और उनके दामाद ने कुछ इस तरह का, वो अखबार में भी काफ़ी रहा, सब रहा, कुछ इस तरह की योजना बनाई कि गैर नैतिक, गैर सामाजिक, गैर धार्मिक, गैर पारिवारिक तरीके अपना करके उनकी उस संपत्ति को कब्जाया, हड़पाया, जो भी कुछ था। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जहाँ वो जा रहे थे गाड़ी से, जैसे एक 15 दिन ही हुए थे बस, किसी पार्टी के सेलिब्रेशन में आगरा या कहीं हाईवे से जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो तब से ना तो वो उनकी डेथ हुई और ना वो जिंदा है। वो 10 साल से बस वो जो पैसा है वो डायलिसिस में और बाकी चीज़ों में जा रहा है, पैरालाइज हो गया शरीर को, पता नहीं क्या क्या हुआ। तो किसी तरीके से वो संपदा जो आपके भाग्य में नहीं थी, हमने अर्जित तो की, लेकिन उसे भोग ना सकेंगे। भोग आएगा भाग्य से, और भाग्य आएगा सौभाग्य से, और सौभाग्य आएगा परमात्मा के आशीर्वाद से। वो आपकी योजना, और योजना तो दिमाग तो पहले परमात्मा ने पहले दिन ही फिट कर दिया था। मतलब कॉमन एक चर्चा का कि पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी पृष्ठभूमि तो पहले दिन ही तय कर दी थी। अगर वो सौभाग्य में, अगर वो ऐसा होता तो मतलब हम या वो व्यक्ति किसी टाटा, बिरला, अंबानी या किसी ऐसी परम उत्कर्ष और वैभव के बीच ही जन्म लेता, वहाँ तो उसने जन्म लिया नहीं। अब उसे मिला पुरुषार्थ का एक माध्यम कि वो जीवन में सच्चे मार्ग पर चलकर पुरुषार्थ करे और अपने लिए कुछ संपदा का निर्माण करे। ये कल मुझे किसी ने 2-3 प्रश्न पूछे, उन्हीं को उत्तर मैं दे रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता उनका, बड़े नाम है वो। तो ऐसा करके व्यवस्था होती है। और धन की गति के बड़े दीर्घ आयाम हैं, बहुत सारे काम बहुत बार इसलिए बहुत उत्थान को उपलब्ध नहीं होते कि उस दूध के भरे हुए भगोने में 2 बूंद किसी के नींबू की पड़ी हैं। हमने 10 वर्ष पुराना भी किसी ने किसी और विचार से, किसी और ढंग से कुछ दान दिया, वो बुलाकर लोगों को वापस लौटा रहे हैं, लौटा दिया है। उनकी सूची में भी नहीं था वो। हम क्यों अपना कर्म आज खराब करेंगे, हम क्यों अपना पाथ खराब करेंगे। आपका, उनका उद्देश्य कुछ और था। अगर उद्देश्य आपका एक है तो कोई दुनिया की ताकत आपके प्रगति के मार्ग को कभी रोक नहीं सकती। लेकिन उद्देश्य हमारे, हम बदलते जाते हैं अपने उद्देश्यों को, इसलिए हमारे मार्ग में बाधाएं आती हैं, हमारे जीवन में अस्वीकार आता है, हम असफलताओं को प्राप्त करते हैं। अगर हमारा वही, जैसे कि आजकल शादी विवाहों की घटनाएं, बहुत मेरे पास प्रश्न आते रहते हैं प्रतिदिन। वो शादी विवाह तो रह ही नहीं गए ना, अब तो वो शादी और विवाह परिस्थितियों से, पदों से, अवसरों से, समृद्धि से और सुखों से जुड़े हैं। वो जहाँ भी कहीं प्रभावित होंगे वो शादी विवाह प्रभावित हो जाएगा। शादी विवाह का तो आधार ही नहीं रहा, वो विवाह का तो आधार ही नहीं रह गया। तो आधार जो है, आधार अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री बंद होते ही विवाह खत्म, आधार अगर नौकरी है तो नौकरी छूटते ही विवाह पे संकट, आधार अगर कोई सोना चांदी बैंक बैलेंस है तो उसमें डिस्टर्बेंस आती, आधार खत्म। तो आधार क्या था? लेकिन कुछ जीवन की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उनसे हम पृथक होते जा रहे हैं। पहले के समय में, पहले मतलब अब से 40 साल पहले, जब हमारी 30 साल पहले, जब हम किशोरावस्था में थे, ये 70s से 90s के बीच का जो दशक था, 75 से 95 के बीच के जो 20 वर्ष थे, 2 दशक थे, उनमें परवरिश थी, सूचना था, साधन था, मनोरंजन था, सुख थी, सुविधाएं थी, अवसर थे, सब कुछ था, प्रगति थी, समृद्धि थी, लेकिन साथ साथ कुछ मूल्य भी थे। अब ये मूल्य बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं और बिना मूल्य के हम चल नहीं सकते हैं। ऐसा सोचिए कि प्रज्ञा या ज्ञान एक बल्ब है या एक तारा है या रोशनी का एक छोटा सा पुंज है। जब तक आप सद्बुद्धि को उपलब्ध हैं, जब तक आप सम्मति को उपलब्ध हैं, आप देख रहे हो ना, आपके जो नायक हैं विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो फिल्में हों, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो अध्यात्म भी क्यों ना हो, जो आपके नायक हैं, जो आपके आदर्श हैं, जो आपके, जिनको आप मानते और समझते और जानते हैं,
उनमें कोई व्यक्ति बहुत विपन्न और निर्धन है, लेकिन वो अतिशय प्रखर और मेधावी है, उसके ऊपर सरस्वती का वास है। एक व्यक्ति बहुत धनाढ्य है, बहुत धनी है, बहुत सुख सुविधाओं से भरा है, लेकिन वो एक सेंटेंस नहीं बोल सकता है किसी से अपनी बातचीत का, वो उसके पास कोई विचार नहीं है, और वो उसका जो मानसिक विकास है, मानसिक उपलब्धि है, वो इतनी जीर्ण शीर्ण और इतनी गुर्बत में है, इतनी गरीबी में है, उसकी मानसिक गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वो एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है, छोटी सी एप्लीकेशन 4 लाइन की। तो ये जो सारा साम्राज्य आदमी खड़ा करता है, इसका करेगा क्या वो? मैं बहुत सारे ऐसे अवसर मुझे जीवन में मिले जहाँ लोगों को चयन करने का अवसर मिला, अधिकांशता में की पोजीशन में ही रहा, बड़े पद पर ही मुझे काम करने का अवसर दिया ईश्वर ने। तो 96 की बात है ये, तो मैं HR डिपार्टमेंट भी मेरे ही उसमें था, तो काफ़ी लोगों को 400-500 लोगों को नियुक्ति देने का मुझे मौका मिला। तो उनमें जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट और MPhil कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आपका बायोडाटा तो है, लेकिन इस बायोडाटा के ऊपर एक प्रार्थना पत्र भी लिखें, एक आवेदन पत्र भी लिखें। तो वो कहते जी किसके नाम लिखें? तो फिर थोड़ा सा जितना बता सकते थे उतना बताया। फिर कहते इसमें अपना नाम, नीचे अपना नाम भी लिखें, अपना हस्ताक्षर भी करें। मैंने कहा अपना बायोडाटा छोड़ जाइए, अब आप जाइए, आप एक 10 लाइन की एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं, आप क्या काम करेंगे? काम बौद्धिक था, सारा बुद्धि का काम था, ड्राफ्टिंग का काम था, लिखने पढ़ने का ही काम था। कोई ऐसा तो था नहीं कि कहीं आप किसी ऐसे प्लास्टिक की बोतल बनाने की फैक्ट्री में हैं कि जिस सारे दिन आपने 100 बोतल गिन के अलग रख देनी है। तो जहाँ काम ही लिखाई पढ़ाई का हो, जहाँ काम ही मेधा और प्रतिभा का हो, जहाँ आपकी बुद्धिमत्ता ही आपका आधार हो, और उसमें आप शून्य हैं। एक मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, आरोप था, जो व्यक्ति आरोपित था, जिसके ऊपर केस चल रहा था, उसके ऊपर आरोप था कि उसने बहुत सारे लोगों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंकों से धन आहरित किया है, ये उसके ऊपर आरोप था। तो जज के सामने बात पहुंची, तो कुछ जो उन्होंने कुछ कंसेंट उससे लिखवाई, तो उससे कहा कि आप हस्ताक्षर करें, नीचे साइन करिए। तो वो कहता है जी किसके? जज कहता केस को मैं यही क्लोज करता हूँ, ये आदमी अपराधी है। किसके? मतलब साइन तो अपने ही होते हैं, वैसे किस किस के कर लेते हो? किस किस के कर सकते हो हस्ताक्षर, मतलब अपने। तो जो बहुत सहज और सामान्य IQ है, सामान्य ज्ञान है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनसे मैं नई पीढ़ी के बच्चों को विरक्त देख रहा हूँ, और ये बहुत शुभ संकेत नहीं है। ये जो हम पश्चिम बनने की ओर दौड़ चले हैं, इससे हम सिर्फ एक रोबोटिक आदमी रह जाएंगे। हमारी प्रेजेंस तो होगी, जब तक मुंह नहीं खोलेंगे बस तब तक। मुंह खोलते सारा गुड़ गोबर। एक लड़की ने रिश्ता इसलिए ठुकरा दिया कि जो लड़का आया था उसने सॉक्स नहीं पहन रखे थे जूते में। पता नहीं किसी की क्या चॉइस हो सकती है, कह नहीं सकते आप। सब कुछ ठीक था, सारा मामला एकदम फिट था। वैसे एक बात ये भी है कि फटी हुई बनियान, अंडरगारमेंट, जो भी अधोवस्त्र हम धारण करते हैं, अगर उनमें किसी भी प्रकार की छिद्रता है, अब बात कहीं की थी कहीं पहुंचती है, पर बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। उनमें अगर वो छिद्रित हैं, यानी उनमें बीच बीच में सुराख हुए हैं, वो जले कटे हैं, वो गंदे और अशुद्ध हैं, उनको नहीं धारण करना चाहिए, उनसे दरिद्रता आती है। किसी भी व्यक्ति की रिचनेस अगर देखनी हो तो उसके सॉक्स देखिएगा। कंजूस आदमी के सॉक्स हमेशा फटे हुए मिलेंगे आपको, और संघर्षरत आदमी के भी। बहुत छोटी जूता, एक फिल्म आई थी, वो मुझे याद नहीं उसका नाम क्या था। मैं कभी जैसे कहीं यात्राओं में अक्सर मैंने ऐसे कुछ, मेरे बराबर में कोई बैठा तो मैंने देखा, या खुद भी कभी छोटा मोटा कुछ देख लिया, क्योंकि मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ एक विषय है। तो उसमें वो जो आर्मी के वो थे, वो अमिताभ बच्चन का जूता फटा होने की वजह से सिर्फ शनाख्त कर लेते हैं कि ये फर्जी आदमी है। हम फिल्म में हो, अच्छा हाँ, तो वो समझ जाता है कि ये आर्मी में नहीं हो सकता ताला जिसका फटा हुआ हो।
तो ये जो बातें हैं ये बड़ी गूढ़ और गहरी हैं। तो मैं बता रहा था कि अगर आप बहुत सृजनात्मक होंगे, बहुत कलात्मक होंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे, तो धन के पीछे कभी दौड़ेंगे ही नहीं। ये पहली शर्त है बुद्धिमत्ता की, क्योंकि धन की निरर्थकता को सबसे पहले वो ही जान सकता है जो बुद्धिमत्ता को उपलब्ध होता है, और धन के संचय को भी और धन के खर्च को भी, उसके महत्व को जानता है। दूसरी बात, अगर वो अलक्ष्मी है तो वो जो बल्ब का कनेक्शन था, स्विच जहाँ लगा था, बेड स्विच, ईश्वर वहां से उसे ऑफ कर देता है। अब पैसा तो आ गया, आपको पता ही नहीं कि करना क्या है। बहुत सारे मल्टी मिलियनियर्स अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं। उनके बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, या वो इस तरह की विषय वासनाओं में लिप्त हो गए हैं कि दिन रात वो पेरेंट्स चिंताओं से ग्रस्त हैं, इनसे कैसे पार पाएं। तो धन की गतियां बिल्कुल डिफरेंट हैं। धन पे ज़्यादा फोकस होता है, इसलिए कल कुछ चर्चा हुई थी, कुछ बात आ रही थी। तो ये बड़ा गहरी बात है। तो ये जो श्री लक्ष्मी है, ये श्री लक्ष्मी सरस्वती की शैडो है। तो अगर आप में सही सात्विक और अच्छे आदमी हैं तो आपके पास धन होगा और उसका सही सदुपयोग आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो धन तो होगा लेकिन कोई उसकी गति आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गति के साथ यश मिलता है। यश की देवी श्री विद्या और श्री विद्या की शैडो सरस्वती, यश की देवी वो हैं। तो अभी मैं वो जाकिर हुसैन अभी पिछले दिनों चले गए, मैं कल उनका एक तबले का किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, पहले भी मैंने बहुत पहले एक बार देखा था उसको, कल फिर ध्यान से देखा। तो वो ना फिर आप हिंदू रह जाते हैं ना आप मुसलमान, मतलब वो जो उस तरह के कलाकार हैं, और उन्होंने वो तबले पर नाद निकाला, गणेश जी की वंदना का, और डमरू बजाया और तबले से शंख बजाया, सब किया। तो ये बड़ी गहरे, कितना उसके पीछे वो चमत्कार है, कितनी साधना और कितना समर्पण चाहिए। उनका एक प्रस्तुति थी किसी बहुत बड़े संगीत जाकिर हुसैन की, तबला बजा रहे थे, तार टूट गया, सितार का तार टूट गया, जो साथ में सितार वादक थे, तार टूटकर नीचे गिरा भी नहीं, तबले पे उंगलियां रुक गई जाकिर की। इतना होश, इतनी अवेयरनेस, ये काम को घोट के पी जाने से आती है, काम ही हो जाने से आती है, काम ही भगवान बना लेने से आती है। तार टूट के नीचे नहीं गिरा, उंगलियां हवा में रह गई। यार कितना सचेतन होकर के कोई व्यक्ति कोई प्रस्तुति कर रहा होगा। नृत्य करते करते एक बीच में ऐसी स्थिति आती थी कि वो हवा में कुलाचे भरता था, उसने छलांग लगाई स्प्रिंग की तरह, और जैसे मोर का पंख हवा में उछला और फिर छितराता हुआ, लहराता हुआ धीरे धीरे नीचे उतरता था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नर्तक नहीं हुआ कभी। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम उसने ब्रेक कर दिया। अद्भुत बात थी उसकी। और ये बताते हैं कि सिर्फ वो खाना, नहाना, धोना, इसके अलावा अभ्यास ही करता रहता था। तो जो भी काम हम करते हैं, अगर उसमें कहीं नाकामयाब होते हैं, थोड़ा पिछड़ जाते हैं, सफलता कम मिलती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप में प्रतिभा की कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके प्रयासों में कमी है, आपको उस विद्या के साथ अभी जीने में कमी है, उस विद्या के साथ संबद्धता में कमी है, उस विद्या के साथ एकाकार हो जाने में कमी है। बस ये कमी पूर्ण होने के बाद आप मिथक हैं, आप उस चीज़ के फिर मायने बदलने वाले व्यक्तित्व बनते हैं। तो व्यक्तित्व बनता है कृतित्व से, और कृतित्व बनता है कृति से, और कृति बनती है सुमति से, और सुमति बनती है साधना से, साधना बनती है परमात्मा के प्रति समर्पण से, समर्पण पैदा होता है श्रद्धा से, श्रद्धा उमगती है विश्वास से, विश्वास पैदा होता है जुड़ाव से, और जुड़ाव पैदा होता है सम्मान से और प्रेम से और अपनत्व से और सहयोग से। ये सब परस्पर गुथे हैं और जुड़े हुए हैं। भज रे चित संत भज
जय रे